आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। कंटेंट रहा हमारा ये, और सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 5.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो गया, 3 से हम आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 पार्ट्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और 5 पार्ट आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, एक साथ 10 पार्ट्स को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, इसीलिए मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या कह रहा है, इन एन एपी, ये जो एपी है उसमें हमें कुछ चीजें दी हुई हैं और कुछ हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, चलो दिया क्या क्या है, गिवन है हमें a इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। तो हमें n एंड sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 5, स्मॉल d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। तो हमें क्या पूछ रहा है, स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहा है और sn। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए, an की जगह 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 दी हुई है, प्लस n हमसे पूछ रहा है n माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 3। पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3। ओके, एंड 50 एज इट इज 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3n। ओके, 50 प्लस 2 इधर है, इधर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3n। 50 माइनस 2 क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 अपॉन 3। n इज इक्वल टू 3 1 3, 3 1 3 हो गया, 3 6 18, n इक्वल टू 16, यानी 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, n हो गया, और हमें क्या निकालना था, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 से निकाल सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l। क्यों l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है विच इज an को ही हम स्मॉल l भी बोलते हैं। ओके, पुट करते हैं, sn इज इक्वल टू n अभी भी निकाला हमने 16 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था 5 एंड स्मॉल l लास्ट टर्म क्या हमारा 50। ओके, चलो फिर इधर आओ, 2 8 16, 8 टाइम्स में ये कट हो गया। अब sn इज इक्वल टू 8 इंटू 50 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 440। ठीक है, ये आ गई सम्स, 16 टर्म्स का सम आ गया 440। ठीक, ये दोनों ही आपसे पूछा था, ये और n की वैल्यू, तो दोनों हम लोगों ने निकाल दिया। अब चलो सेकंड पार्ट को करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सेकंड पार्ट, गिवन हमें a इज इक्वल टू स्मॉल 7, a 13 की वैल्यू दी है 35। तो हमें फाइंड करना है क्या, स्मॉल d
स्मॉल डी फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। आपको एक चीज समझ में आई, यहाँ पे A13 का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म इसमें 13 है, ठीक है, 13 नंबर्स हैं। पदों की संख्या कितनी है, 13 है। और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एन से। स्मॉल एन हमें दे चुका है 13, ठीक है, बस आपके पास वो नजर होनी चाहिए देखने की यहाँ। और उन्हीं का सम भी पूछ रहा है, देखो एस फॉर सम ऑफ 13 टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलो फॉर्मूले से निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस -1 इंटू डी। ओके, तो ए एन 13 टर्म्स हैं, तो A13 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस 13 टर्म्स है ना, 13 - 1 इंटू डी। डी नहीं पता अपने को। ओके, A13 की वैल्यू है 35, यहाँ है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 - 1 क्या हो जाएगा, 12 डी। ओके, तो 35 प्लस 7 है, इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 12 डी। ओके, 35 में से 7 को माइनस करो, आएगा 28, 28 अपॉन 12 डी। यहाँ से डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। फोर टाइम्स में कट, 4 टेबल से कट करो, 4 3 जार 12, 4 7 जार 28, तो डी की वैल्यू आ गई, डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। आ गई डी की वैल्यू। अब S13 हमें सम करना है सारे टर्म्स का, उसका भी फॉर्मूला हमें पता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस स्मॉल l। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, S13, तो 13 अपॉन 2 a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 7, लास्ट टर्म क्या है 35। ओके, S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 35 में 7 ऐड करो, 40 42 यही आएगा। 2 से 42 डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21 यही आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 273। ये किसकी वैल्यू है, S13 की वैल्यू, और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ ही सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलिए मूव करते हैं पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट क्या क्या गिवन है आपको, 8 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3। तो हमें फाइंड करना है a इज इक्वल टू वॉट एंड S12 इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो यहाँ भी हमें n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू क्या दी है 12, n की वैल्यू दी है 12, ये रहा ये रहा। तो चलो वही अपना फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी में पुट करते हैं वैल्यूज को जो जो हमें पता है। a 12 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, प्लस स्मॉल n मीन्स 12 -1 इंटू डी हमें पता है 3। A12 की वैल्यू है 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 - 1 11 इंटू 3, 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 3 ज़ा 33। a इधर ही रखो, 37 इधर ही रखो, 33 को इधर लाओ, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 37 - 33 4 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू
4, ए की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। अब हमें सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। इसमें जो जो वैल्यूज हैं पुट करो। S12 हमें फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल 12 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म हमने अभी भी निकाला 4 प्लस स्मॉल एल क्या है लास्ट टर्म क्या है 37, कट करो 6 टाइम्स में कट हो जाएगा 6 इंटू 37 में 4 ऐड करो 41, तो 6 इंटू 41 क्या आ जाएगा 246 ये सम आ गया 12 टर्म्स का, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट 3। चलिए अब मूव करते हैं पार्ट 4 पे। फोर्थ पार्ट देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। तो फाइंड करना है हमें स्मॉल d और A10। तो A3 हमें दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है। आपको ये पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया होगा कि AP सीरीज क्या होता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक। ठीक है, सपोज ये आपकी फाइनाइट AP सीरीज है, तो A1 की जगह होता है A, A2 होता है हमारा A प्लस D, ठीक है, A3 प्लस 2D, ओके, A4 होता है हमारा A प्लस 3D। ऐसे ही करते हुए चलती है हमारी सीरीज। ठीक है, ये दोनों AP है A1 A2 A3 के फॉर्म में और ये D के फॉर्म में, जब हमें इसकी जरूरत हो तो ये पहला पद फर्स्ट टर्म ये है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारा कौन सा टर्म है थर्ड टर्म है, यानी A3 की वैल्यू हमें दी हुई है ये, यानी ये हमें गिवन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू वॉट 15, क्योंकि A3 की जगह पे क्या है A प्लस 2D, ऐसा होता ही है। ठीक है, AP सीरीज की ये खासियत है A प्लस 2D। ओके, तो यहां से हम A की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 माइनस 2D, लिख सकते हैं 15 एज इट इज, 2D को इधर लाए हैं इक्वल के तो माइनस 2D, ये हो गया। अब बना लो इसको इक्वेशन 1। अब इसमें लास्ट टर्म का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्मॉल एल यानी लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 देन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी सम वाला ही फॉर्मूला है, जब ये तब अप्लाई होता है जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है। ओके, कर रही हूँ। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, फिर स्मॉल d फाइंड कर लेते हैं। पुट करते हैं Sn, तो देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ S10 दिया हुआ है, A10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं अभी। तो n की वैल्यू 10 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स 15 माइनस 2d फ्रॉम इक्वेशन 1। साफ साफ दिख रहा है, मैंने इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इसमें पुट की है, माइनस
n minus 1 into d as it is. नो तो हमें पता ही है n की वैल्यू है 10 माइनस 1 स्मॉल डी हमें नहीं पता, ठीक है, ये हो गया। और एस एन, यहाँ पे एस एन क्या हमने 10 लेके चल रहे हैं, सम ऑफ कितने टर्म्स का सम कर रहे हैं, 10 टर्म्स का, तो एस 10 की वैल्यू क्या है 125। एस 10 की वैल्यू 125 इज इक्वल टू, ये कट होगा 5 टाइम्स में तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 15 2 जार 30 माइनस 2 2 जार 4 डी 2 2 जार 4, ये प्लस रहेगा, ठीक है, फॉर्मूले में प्लस, तो प्लस 10 माइनस 1 क्या 9 इंटू डी, ये हो गया। ओके 125, 5 को इधर लाएंगे, देखो इधर मल्टीप्लाई का साइन है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 4d प्लस 9d क्या हो जाएगा प्लस 5d। ओके ये हो जाएगा, कट करो, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 23, नॉट 23 25 सॉरी 25 टाइम्स में 5 5 जार 25, ओके तो 25 टाइम्स में जाएगा, इज इक्वल टू 30 प्लस 5d, तो 25 तो ऐसा ही रहेगा, बट 30 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 5d। 25 में से 30 गया माइनस 5 इज इक्वल टू 5d। यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 कट होगा तो आएगा -1, तो हमें क्या मिला d इज इक्वल टू -1। ये हमें पूछ रहा था यहाँ, अभी हमें 8 10 फाइंड करना है ये, तो चलो नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं, ये अभी हम 4th पार्ट ही कर रहे हैं। तो याद होगा इक्वेशन 1 हमने बनाया था a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, इसे हमने इक्वेशन 1 बनाया हुआ था, दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ इक्वेशन 1 दिखा, ये इसी में d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a का मान पता चलेगा, तो जब तक a की वैल्यू नहीं पता चलेगी हम A10 नहीं निकाल सकते, ठीक है। A10 के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें d की वैल्यू तो पता है, n पता है, a नहीं पता रहेगा तो हम an कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू अभी अभी निकाला हमने -1, देन a इज इक्वल टू 15 -1 -2 प्लस 2 1 जार 2, a इज इक्वल टू 17। अब a की वैल्यू 17 आ गई, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a n, अभी यहाँ हमें एक 10 की वैल्यू निकालनी है, a n की जगह 10, a की जगह अभी निकाला हमने 17 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी क्या -1, तो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1 क्या 9, लेकिन -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो A10 की वैल्यू आएगी आपकी 8, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, तो A10 की वैल्यू आई 8, जो कि हमसे पूछ रहा था यहाँ देखो,
ठीक है, तो हमने डी की भी वैल्यू निकाल ली और A10 की भी वैल्यू निकाल ली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब जाकर होता है कंप्लीट। तो अब 5th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 5th पार्ट गिवन क्या है हमें, स्मॉल d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। तो हमें फाइंड करना है A इज इक्वल टू वॉट एंड A9 इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा n इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी स्मॉल n क्या है, 9। तो चलो फाइंड करते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमें n पता है, a नहीं पता है, d पता है और Sn की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू नहीं पता है और सारा पता है। इस वजह से हमने ये वाली फॉर्मूले को चूज किया है। Sn यानी S9 की बात हो रही है यहाँ पे, 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमें नहीं पता, तो साफ साफ लिख देते हैं 2a ओके। n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी, डी 5 है, ये हो गया 9 अपॉन 2 ओके, 2a प्लस 9 माइनस 1 वॉट 8 इंटू 5, यहाँ फिर 9 अपॉन 2 2a प्लस 8 5 जार 40। ठीक, 2 कॉमन ले सकते हैं और मैंने यहाँ तो लिखा ही नहीं। S9 की वैल्यू 75 है, देखो 75 आता रहेगा नीचे, 75 75। तो देखो 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 और 2 करते हैं कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में a प्लस 20, ये बचा और ये 2 से 2 कैंसल आउट। ठीक है, अब देखो 75 एज इट इज 9 इज अ मतलब 9 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 9 2 जार 18 और 1 0। तो यहाँ से 75 को यही रहने दो, माइनस 80 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। सिंप्लीफाई करो, माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 105, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0 1 इज इक्वल टू 9a। ठीक, इधर देखो यहाँ से a की वैल्यू माइनस 105 बटे 9, सिंप्लीफाई हो सकता है, यस 3 से करो डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 और माइनस भी रहेगा, आप भूल नहीं जाना माइनस को। इज इक्वल टू आएगा -35/3। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही हो जाएगा a की वैल्यू। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो ये रहा, a की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब A9 की बारी है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं फॉर्मूला 5th क्वेश्चन का ही। A9 को लिखने से पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इक्वल टू 9 के लिए हम लिखेंगे A9 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह वैल्यू ही पुट कर देते ना, a की वैल्यू भी क्या निकाला हमने, a की वैल्यू निकाला -35/3 ये निकाला, प्लस n की वैल्यू क्या रहे हैं 9 माइनस 1
और डी, स्मॉल डी क्या था, 5 था आई थिंक, यस 5 इंटू 5, ओके। तो -35/3 प्लस 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5, -35/3, 8 5 40, एलसीएम लो 3 आएगा, -35 प्लस 3 4 20, 12 और 0 माइनस करो, माइनस करने पे आ रहा है 85, 550, यस। साइन कौन सा रहेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 120 बड़ा है, ठीक है। 120 का साइन क्या है, प्लस का, इसलिए ये प्लस रहेगा। और ये किसकी वैल्यू आई है, A9 की वैल्यू, ठीक है। A9 की वैल्यू जो कि हमसे पूछ रहा था, A9 की वैल्यू ये हो गई, और पिछले स्लाइड में हमने A की वैल्यू निकाली थी, दिस वन, ओके। तो मैंने 5 पार्ट्स कवर कर दिया है, 5 पार्ट्स और बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही, तो वो हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। Now, summary of the class. In this lecture, we have done five parts of question number 3 of exercise 5.3. Okay, 5 parts are left. We will cover in upcoming classes. Till then, take care and thanks for watching.